हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टेज के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इन सब के बारे में आपको पिछले चैप्टर्स में बता दिए गए हैं। अब आपको बताया जाएगा कि इनको नापते कैसे हैं, वोल्टेज को और धारा को। ठीक है, कैसे नापते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, यह कैसे कहते हैं कि किसी परिपथ में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा किसी प्रतिरोधक सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर है। आखिर यह कैसे नापते हैं, कैसे बताते हैं, किस यंत्र का यूज करते हैं, उसके बारे में आपको इस हेडिंग में बताया जाएगा। देखिए ध्यान से, यह आपका एक यंत्र है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जिसे कहते हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसकी मदद से हम धारा को मापते हैं एम्पियर में, वोल्टेज को नापते हैं वोल्टमीटर में। संरचना में आप देख सकते हैं, इसमें जो है चुंबक होता है। देखें, अस्थाई चुंबक है जिसके ध्रुव हैं N और S। इसके बीच में आप देखें नर्म लोहे की क्रोड बनी हुई है, नर्म लोहे की क्रोड है। एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है। दो अस्थाई चुंबक हैं और इनमें एक नर्म लोहे की क्रोड है। ठीक है, बीच में एक कुंडली है, बीच में एक कुंडली है जो धुरी के ऊपर घूमेगी। बीच में एक कुंडली है जो धुरी के ऊपर घूमती है और यह कुंडली जो है एक संकेतक से जुड़ी हुई है। यह कुंडली एक संकेतक से जुड़ी हुई है। संकेतक जो है एक पैमाना से जुड़ा हुआ है, संकेतक एक पैमाना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई विक्षेप होगा तुरंत यह जो है पैमाना जो है, सुई जो है वह हिलेगी और आपको धारा का मान बताएगी। यह फिगर आप देख रहे हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का है। इस उपकरण का उपयोग हम लोग धारा और वोल्टेज दोनों का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। या जब भी आप कभी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पे जाएंगे जहां पर बिजली के सामान, बिजली से चलने वाले सामान की मरम्मत की जाती है, जैसे मोबाइल के दुकान पर भी जाएंगे तो इस तरह का एक बॉक्स नुमा आपके पास चल कुंडली गैल्वेनोमीटर आपको देखेंगे, जिसकी मदद से वह पैनल में धारा का मान ज्ञात करता है, वोल्टेज का मान ज्ञात करता है। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स आपको छोटा सा दिखाई देगा जिसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो आपने जो फिगर में देखा, हाँ, तो चित्र में इसी उद्देश्य के उपयोग के लिए किया जाने वाला उपयोगी उपकरण दर्शाया गया है जिसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी कहा जाता है, जो विद्युत धारा और विद्युत विभव के मान को ज्ञात करता है। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके सिद्धांत को हमने पिछले, ठीक है, पिछले हेडिंग में चर्चा किया है। तो इसकी सिद्धांत क्या होगी, तो इस सिद्धांत को हमने पीछे जब आप पढ़ रहे थे टाउ बराबर NIAB, बल आघूर्ण के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण लगता है जिससे कुंडली घूमती है। ठीक है, उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है और वहां पे बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर IAB sin थीटा ज्ञात किया गया था। उसी सिद्धांत पर यह आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में किसी एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। ठीक है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और जिसमें अक्ष पर घूर्णन करने वाले अनेक फेरों की बनी हुई कुंडली होती है।
ठीक है, अनेक फेरों की बनी हुई कुंडली होती है। आप देख सकते हैं अक्ष पर अनेक फेरों की बनी हुई कुंडली होती है। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? त्रिज्य होता है, रेडियल होता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, साइन का 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, टाउ बराबर IAB। ठीक है, तो इस कुंडली के भीतर एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और किसी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे का क्रोड होगा। ठीक है, देखें ध्यान से, यह नर्म लोहे का क्रोड होगा। एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे का एक क्रोड बना होगा इसमें। ठीक है, इस कुंडली के भीतर क्या क्या व्यवस्था होती है? इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे क्रोड, जो केवल चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य ही नहीं बनाता बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है नर्म लोहे का क्रोड लगा रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाता है और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को भी बढ़ाता है। ठीक, जब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो जब भी कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं और टाउ बराबर होता है NIAB। टाउ बराबर क्या होता है? NIAB, जहां N फेरों की संख्या, I धारा है, ठीक है, A क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर भौतिक राशि का प्रतीक का सामान्य अर्थ है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, टाउ बराबर NIAB। ठीक है, अब जो है चूंकि डिजाइन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? त्रिज्य है। ठीक है, तो हमने बल आघूर्ण के लिए दिए गए उपरोक्त व्यंजक में साइन थीटा बराबर 1 लिया है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है अर्थात 90 डिग्री है, तो साइन 90 बराबर 1 होता है, तो टाउ बराबर NIAB हो जाएगा। यह चुंबकीय बल आघूर्ण NIAB कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। यह जो चुंबकीय बल आघूर्ण है टाउ बराबर NIAB, इसके कारण कुंडली में घूर्णन, रोटेशन की टेंडेंसी उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे कुंडली क्या होगी? अपने अक्ष पर घूमती है। कुंडली से जुड़ी कमानी SP, देखें यह आपकी कुंडली है, कुंडली से जुड़ी हुई एक कमानी है SP, यह घूमेगी और यह संकेतक जो है यह भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे आपका परिवर्तन दिखाई देगा। कुंडली से जुड़ी कमानी SP में कुंडली के घूर्णन के विरोध में बल आघूर्ण K उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब कुंडली से जुड़ी कमानी SP जो है जब घूमती है, ठीक है, तो कुंडली के घूर्णन के विरोध में, कुंडली के घूर्णन के विरोध में बल आघूर्ण K उत्पन्न हो जाता है। कुंडली से जुड़ी कमानी SP में कुंडली के घूर्णन के विरोध में बल आघूर्ण K उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली के बल आघूर्ण NIAB को संतुलित करता है, जो कुंडली के बल आघूर्ण NIAB को संतुलित करता है। फलस्वरूप कुंडली में फाई कोण का अस्थाई कोणीय विक्षेप आ जाता है। कुंडली में फाई कोण का अस्थाई कोणीय विक्षेप आ जाता है और साम्यावस्था की स्थिति में K बराबर NIAB हो जाता है। साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है, जो विरोध बल आघूर्ण है कमानी का, SP का विरोध बल आघूर्ण K है, वह कुंडली के बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है साम्यावस्था में, अर्थात K बराबर NIAB। K क्या है? यहाँ पर K जो है कमानी का ऐंठन नियतांक है। K कमानी का ऐंठन नियतांक है, अर्थात प्रति एकांक ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। प्रति एकांक ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। फाई क्या है? विक्षेप फाई का पाठ्यांक, जो विक्षेप हो रहा है, जो सुई मुड़ रही है, वो पाठ्यांक है फाई। विक्षेप फाई का पाठ्यांक कमानी के साथ जुड़े
संकेतक द्वारा पैमाने पर लिया जा सकता है। फाई का पाठ्यांक कितना मुड़ रहा है, तो यह हम संकेतक के द्वारा पैमाने पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाई का मान निकालना हो तो फाई बराबर हो जाएगा NIAB बटा K इंटू आई। फाई बराबर क्या हो जाएगा, NAB बटा K इंटू आई, फाई का मान हो जाएगा। फाई का मान कैसे देखेंगे, तो फाई का मान संकेतक से जुड़े पैमाना को देखकर हम फाई का मान निकाल लेंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा NAB बटा K इंटू आई। ठीक है, अब यह जो NAB बटा K जो है, ठीक है, कोष्टक की राशि का मान किसी दिए गए गैल्वेनोमीटर के लिए एक नियतांक होता है। NAB बटे K का मान जो है किसी दिए गए गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होता है, नियतांक होता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर का यूज जो है कई प्रकार से किया जा सकता है। इसका उपयोग एक संसूचक के रूप में यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कि परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला उपयोग यह है कि इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि परिपथ में कोई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, परिपथ में कोई धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार का उपयोग हमने व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था में किया था। ठीक है, तो जब व्हीटस्टोन सेतु आप पढ़े थे तो वहां पे इस तरह का कंडीशन आपने देखा था कि जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं तो इसका संकेतक साम्यावस्था पैमाने के मध्य होता है, न कि बाईं ओर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो जब आप इसका यूज करेंगे तो यह जो पैमाना है यह सीधा ऐसे रहेगा, ऐसे सीधा रहेगा। जब आप यूज करेंगे तब यह बताएगा, चाहे इधर जो है मुड़ेगा चाहे इधर मुड़ेगा, लेकिन नॉर्मल में सीधा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं तो इसका संकेतक साम्यावस्था मतलब शून्य विक्षेप स्थिति, साम्यावस्था मतलब शून्य विक्षेप स्थिति, मतलब सीधा ऐसे शून्य विक्षेप स्थिति पे रहेगा। अर्थात जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह शून्य विक्षेप स्थिति नहीं है फिगर में। प्रवाहित विद्युत धारा के अनुसार गैल्वेनोमीटर का संकेतक विद्युत धारा की दिशा के अनुरूप बाएं दाएं विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे गैल्वेनोमीटर का संकेतक जो है वह दाएं या फिर बाएं विक्षेपित हो जाएगा। नॉर्मल में कोई धारा नहीं है, शून्य है, तो उस कंडीशन में सीधा रहेगा। जैसा धारा बहेगी वह दाहिने जा सकता है, बाएं जा सकता है और हमें वैल्यू बताएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर की भांति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है इसी तरह से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर की तरह नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या परिवर्तन करना होगा, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर की भांति नहीं किया जा सकता है। इसके दो कारण हैं। ठीक है, इसके दो कारण हैं कि हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसी परिपथ में इस तरह से विद्युत धारा मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत सुग्राह्य युक्ति है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक अत्यंत सुग्राह्य युक्ति है, एक अत्यंत सेंसिटिव डिवाइस है। यह माइक्रो एम्पियर कोटि की विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत सुग्राह्य युक्ति है और यह माइक्रो एम्पियर कोटि के विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देता है। दूसरा रीजन है, विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण
परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान जो है परिवर्तित हो जाता है। किस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? गैलोमीटर का उपयोग जो है इसी रूप में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसके दो कारण है। पहला है, गैलोमीटर एक अत्यंत सुग्राह्य युक्ति है और यह माइक्रो एम्पियर कोट की विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेप देती है। दूसरा रीजन, विद्युत धारा को मापने के लिए गैलोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर देता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक अल्प मान वाला प्रतिरोध आरएस, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको एक अल्पमान का प्रतिरोध आरएस, एक अल्पमान का प्रतिरोध आरएस, जिसे क्या कहते हैं, शंट, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है, पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे अधिकांश विद्युत धारा इस शंट से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण अधिकांश विद्युत धारा किधर चली जाएगी? इस शंट से प्रवाहित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि परेशानी को दूर करने के लिए, समस्या के हल करने के लिए एक अल्पमान का प्रतिरोध, जिसे आरएस कहते हैं, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के पार्श्व क्रम में, किस क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, जिससे अधिकांश विद्युत धारा इस शंट से प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इस व्यवस्था का प्रतिरोध जो हो जाएगा वह आरजी देखिए ध्यान से, आरजी बटे आरजी प्लस आरएस, जो लगभग बराबर होगा आरएस के, शंट के प्रतिरोध के, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं, आरएस। ठीक है, आरजी बटे आरजी प्लस आरएस लगभग बराबर है आरएस के। और यदि आरजी ग्रेटर देन आरएस, यदि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वह शंट के प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? शंट के प्रतिरोध के लगभग आरजी बटे आरजी प्लस आरएस बराबर होगा। यदि परिपथ के प्रतिरोध आरई की तुलना आरएस के मान से कम है, यदि परिपथ का प्रतिरोध आरई की तुलना में आरएस का मान कम है, तो मापक यंत्र को परिपथ में जोड़ना का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो यदि परिपथ का जो प्रतिरोध है आरई, उसकी तुलना में आरएस का मान कम हो, शंट का प्रतिरोध कम हो, तो मापक यंत्र को परिपथ में जोड़ने का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, इस व्यवस्था को एक योजना आरेख में दिखाया गया है। देखें ध्यान से कैसे इस व्यवस्था को जोड़ेंगे। यह गैल्वेनोमीटर है, उससे यह देखें आरजी, ये जुड़ा हुआ प्रतिरोध है। ठीक है, यह गैल्वेनोमीटर, इससे जुड़ा हुआ आरजी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और उससे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ शंट आरएस, उससे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ शंट आरएस। और यह युक्ति एक अमीटर का तरह काम करेगा। एक अत्यंत कम मान का शंट प्रतिरोध आरएस है, जिसे पार्श्व क्रम में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। यह गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका जो आपका प्रतिरोध है आरजी, और इसमें समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा गया आरएस। अब यह गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा अमीटर में। ठीक है, इस प्रकार बने अमीटर के पैमानों का आंशांकन किया जाता है, ताकि आसानी से धारा का मान पढ़ा जा सके। अमीटर की सुग्राह्यता की परिभाषा हम विक्षेप प्रति इकाई धारा के रूप में करते हैं। अमीटर की सुग्राह्यता की परिभाषा जो है वह विक्षेप प्रति इकाई धारा के रूप में करते हैं, अर्थात फाई बटे आई बराबर एन ए बी बटा के, फाई बटे आई बराबर एन ए बी बटा के रूप में करते हैं। किसी भी उत्पादक के लिए गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता में वृद्धि करने का सरल उपाय
ठीक है। किसी भी उत्पादक के लिए गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाने का जो सरल उपाय है वो क्या है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए। कुंडली में फेरों की संख्या की वृद्धि करने से गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता में वृद्धि हो जाती है। किसी भी उत्पादक के लिए गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता में वृद्धि करने का सरल उपाय यह है कि वह कुंडली में फेरों की संख्या n में वृद्धि कर दें। ठीक है, हम अपने प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार गैल्वेनोमीटर का चयन करते हैं। जैसी जरूरत होती है वैसे गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। धारा मापी का उपयोग परिपथ के किसी अंश के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मापी के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो धारा मापी का एक और भी उपयोग है, इसको हम किसी सिरों के बीच का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए पोटेंशियोमीटर के रूप में, वोल्टता मापी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस उद्देश्य के लिए इसको परिपथ के उस अंश के पार्श्व क्रम में लगाना होगा। ठीक है, क्या करेंगे? जिस अंश का वोल्टेज नापना है तो वहां पे इसको पार्श्व क्रम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पार्श्व क्रम में लगाएंगे और फिर इसमें से अत्यल्प धारा प्रवाहित होनी चाहिए, अन्यथा वोल्टता का मान मूल व्यवस्था को अत्यधिक विक्षुब्ध कर देगा। ठीक है, तो आप जो है जब इसको वोल्टमीटर की तरह यूज करेंगे तो आपको जो है पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम में आपको प्रतिरोध को लगाना होगा और उसमें सूक्ष्म धारा प्रवाहित होनी चाहिए, नहीं तो मूल व्यवस्था को अत्यधिक विक्षुब्ध कर देगा। प्रायः हम मापक यंत्रों द्वारा उत्पन्न विक्षेप को 1% से कम रखते हैं। मापक यंत्रों द्वारा विक्षेप जो उत्पन्न होता है उसको 1% से कम रखा जाता है। माप की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, माप की जो व्यवस्था है, एक्यूरेसी है, वो सही रहे, इसके लिए हम व्यवस्था क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R जोड़ देंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R जोड़ देंगे। यह आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R जोड़ देंगे जिससे यह वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R लगाकर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R लगाकर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है और समांतर क्रम में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट लगाकर, एक, ठीक है, कम प्रतिरोध वाला शंट लगाकर समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे तो इसमें एक शंट लगाएंगे RS जो किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। और जब आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना होगा तो एक बड़ा प्रतिरोध R लगाएंगे, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? Rg प्लस R लगभग R, अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। वोल्टमीटर के पैमाने को आसांकित कर दिया जाता है ताकि आसानी से वोल्टता का मान पढ़ा जा सके। ठीक है, तो वोल्टमीटर के पैमाने को आसांकित कर देते हैं जिससे आसानी से वोल्टेज का मान पढ़ सकें। किसी वोल्टमीटर की वोल्टता सुग्राहिता की परिभाषा हम विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता से करते हैं। ठीक है, किसी वोल्टमीटर की वोल्टता सुग्राहिता जो होती है वह विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता से किया जाता है, अर्थात φ/V बराबर NAB/K इंटू 1/V या φ/V बराबर NAB/K इंटू 1/R। ठीक है, अब जो है यहाँ एक रोचक तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि धारा सुग्राहिता में वृद्धि करने से, धारा सुग्राहिता में वृद्धि करने पर यह आवश्यक नहीं है कि वोल्टता सुग्राहिता में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, धारा सुग्राहिता में वृद्धि करने पर यह आवश्यक नहीं है कि वोल्टता सुग्राहिता में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, धारा बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बढ़ जाएगा। धारा सुग्राहिता की माप बताती है, ठीक है, जो समीकरण 4.39 है, φ/I बराबर NAB/K, φ/I बराबर NAB/K, यह जो है आपको
धारा सुग्राहिता का माप बताएगी। और यदि n बराबर 2n अर्थात फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए, n बराबर 2n अर्थात फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए, तो फाई बटे आई जो होगा वो दुगना हो जाएगा, 2 फाई बटे आई हो जाएगा, अर्थात धारा सुग्राहिता भी दुगनी हो जाती है। तो फेरों की संख्या दुगनी करने पर धारा सुग्राहिता भी दुगनी हो जाएगी, किंतु गैलोमीटर का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि तार के लंबाई के अनुपाती होता है। ठीक है, तो धारा की सुग्राहिता दुगनी हो जाएगी, लेकिन गैलोमीटर का प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि गैलोमीटर का प्रतिरोध जो है तार के लंबाई के अनुपाती होता है। तो समीकरण में अगर n बराबर 2n होगा तो r बराबर 2r हो जाएगा, अतः वोल्टता सुग्राहिता जो होगी फाई बटे भी ही रह जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अर्थात फाई बटे भी जो होगा वो फाई बटे भी ही रहेगा। और कितना रहेगा? NAB बटा के इंटू 1/v या NAB बटे के इंटू 1/r। ठीक है, तो वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहता है, वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहता है। अतः व्यापक रूप से गैलोमीटर से अमीटर में रूपांतरित करने के लिए जो संशोधन किए जाते हैं, गैलोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए इनसे भिन्न संशोधन किए जाने चाहिए। ठीक है, तो व्यापक रूप से गैलोमीटर से अमीटर में परिवर्तन करने के लिए जो भी संशोधन किए जाएं, गैलोमीटर से वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उससे अलग संशोधन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चल कुंडली धारामापी के बारे में, और कैसे इसको वोल्टमीटर की तरह और अमीटर की तरह यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। थैंक यू।